हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा के अंतिम दिनों में क्या करनी चाहिए, व्हाट टू डू इन द लास्ट डेज और लास्ट मंथ ऑफ द एग्जाम। मतलब कि लास्ट जब टाइमिंग आपका एग्जाम का चल रहा हो तो उस टाइम में क्या करनी चाहिए आपको, इससे मैं आपको बताऊंगा। और इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एग्ज़ाम अच्छी जाएंगी, वो तो जाएंगी, और नंबर भी आप अच्छा ला पाएंगे और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी एग्ज़ाम में जल्दी पास होने का। तो इसको इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हैं। तो पहला इसमें है कि डू नॉट रीड न्यू। तो आपको नया चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो जो भी चीज़ें आप अगर पहले पढ़ चुके हैं उसी को आपको बार बार रिवीजन करना है एन नंबर ऑफ टाइम, और नई चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें आप पढ़े हैं उसमें भी दिक्कत आपको आ सकती हैं और कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। कन्फ्यूजन तो पैदा होगा ही होगा, और फिर दिक्कत हो सकता है कि इसमें नई चीज़ों के चक्कर में पुरानी चीज़ें छूट जाएंगी। और इसमें करना है कि रिवाइज व्हाट यू हैव रीड अर्लियर। तो मतलब जो पहले पढ़े हैं उसी को रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना, नई चीज़ों को नहीं पढ़ना है अंतिम दिनों में, फिर ये आपको एग्जाम में हार्म कर सकती है। तो आप दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है उस टाइम। और दूसरी बात है कि स्टडी सेलेक्टिवली टॉपिक करना है आपको। तो सेलेक्टिव टॉपिक का स्टडी इसमें करना है, ये नहीं कि सारी चीज़ें पढ़ना है। तो जैसे आप मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम का पीटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं उसे, तो उसका अगर दे रहे हैं आप पेपर, तो अब मेंस की चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो वो पहले से आपका हाईलाइट होना चाहिए कि मेंस के लिए ये चीज़ है और प्रीलिम्स के लिए ये चीज़। तो जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी या आईएएस पीसीएस का एग्जाम देते हैं, तो उसमें होता है कि अब जो प्रीलिम्स का होता है तो उसमें मेंस की चीज़ें उतनी नहीं आती हैं बहुत कम ही ऑप्शन में, स्टेटमेंट में होता है, तो वो आप देख सकते हैं। तो सेलेक्टिवली टॉपिक, जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आप पढ़ सकते हैं फंडामेंटल राइट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, या फिर डीपीएसपी हो गया, या फिर प्रीएम्बल हो गया, यूनियन लेजिस्लेचर हो गया, तो इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप सेलेक्टिवली उसको सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। और जो मेंस का उसमें गवर्नेंस की चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं उसमें। जैसे इकोनॉमिक्स में ही हो गया तो पावर्टी वगैरह से कम क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा आप देखिएगा तो बीओपी से क्वेश्चन आएगा, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे बोलते हैं, बजट से क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग से आते हैं। तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक को आप उस टाइम पढ़िएगा सेलेक्टिवली, जो कि अभी नज़दीक एग्जाम और मेंस का एग्जाम हो तो मेंस का टॉपिक पढ़िएगा। तो उसमें आपको एनालिसिस की ज़रूरत होगी, तो एनालिसिस चीज़ पहले से आपका मार्क करके रखे होंगे, तो वो चीज़ों को उस टाइम पढ़ना है। तो सेलेक्टिवली टॉपिक को पढ़ना है। तो यहाँ पे ये लिखा है स्किप द टॉपिक ऑफ मेंस, ये मेंस यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो ये मेंस होगा यहाँ पे। तो मेंस के टॉपिक को प्रीलिम्स के टाइम स्किप कर देना है आपको, और प्रीलिम्स के टाइम मेंस के टॉपिक को स्किप कर देना है। ये चीज़ें आपको करनी है, तब जाके आप अच्छा नंबर ला पाएंगे इसमें। तो सेलेक्टिवली आपको इसमें स्टडी करनी होगी लास्ट टाइम में आपको एग्जाम के। और तो चौथा है कि ट्राई टू सॉल्व टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर एज मच एज यू कैन। तो जितना से जितना हो सके आप टेस्ट सीरीज को लगाएं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को करें, जितना आप कर सके। तो प्रैक्टिस बहुत डिपेंड करेगी कि आप कैसा नंबर ला पाते हैं। तो आप जितने भी टॉपर वगैरह हैं उनसे भी सुन सकते हैं कि लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जाम दे हैव टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज देन दे क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, जो भी हो उसमें वो कर पाते हैं। और बहुत सारे टॉपर को आप सुनेंगे कि दे डू नॉट हैव सॉल्व मोर नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, देन वो क्लियर नहीं कर पाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम को पहले। तो ये आप देख चुके होंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जितना हो सके उतना करना है इसमें। और पांचवा है कि एज मच एज यू हैव स्टडीड गो फॉर द एग्जाम विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो आप जितना भी पढ़े हैं उसको लेके आपको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना है। ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ें मैं छोड़ दिया, वो चीज़ें छोड़ दिया। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरे 100 में 100% पढ़ा होता है। तो आपको जितना पढ़े हैं उतना ही में आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और बिल्कुल नहीं सोचना। तो ऐसा कोई नहीं है जो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे या फिर पूरा का पूरा पढ़ा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। और जितना आप हैप्पी होके जाएंगे आपको उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि वहाँ पे माइंड बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो बी हैप्पी ऑलवेज, देन यू हैव टू गो एग्जामिनेशन, देन यू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो आप लोग ये चीज़ें करें, इसमें डेफिनेटली आपको ज़्यादा नंबर आएंगे ही आएंगे। और भी चीज़ें बहुत सारी इस चैनल पे आप लोगों को बताई जाती हैं, तो वो चीज़ें आप जाके देख सकते हैं। और कृपया इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर ले ऐसे वीडियो के लिए। ओके गाइज, थैंक यू।